वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, अपनी क्लास अगर ये आपको पसंद आ रही है, ये रीट वाली सीरीज़, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करना। आज की क्लास अपनी जो है राजस्थान की चित्रकला की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में जो है इससे पहले वाली क्लास में अपन ने राजस्थान की चित्रकला का पार्ट 1 पढ़ लिया था और आज हम जो है राजस्थान की चित्रकला का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने मेवाड़ शैली पूरी पढ़ ली थी। आज हम जो है मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली राव मालदेव के समय चित्र शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था। मारवाड़ शैली का जो विकास है ना, वो राव मालदेव के समय स्वतंत्र रूप से हुआ। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत के यक्ष शैली को जन्म दिया। ये एक तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, जिन्होंने जो है मरु देश यानी कि अपना राजस्थान देश की बात कर रहा है ये, उसने अपने मरु देश के एक चित्रकार का नाम लिया है, जिसका नाम क्या है? श्रृंगधर। इन्होंने श्रृंगधर का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है पश्चिमी भारत के यक्ष शैली को जन्म दिया है। मतलब जो श्रीधर थे, श्रीधर ने ही यक्ष शैली को जन्म दिया। किन के अनुसार? तिब्बती इतिहासकार जो है लांबा तारानाथ के अनुसार। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन प्रारंभिक चित्र अवशेष। मतलब मारवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र वो कौन सा था? तो प्रतिहारकालीन औद नियुक्ति वृत्ति जो है मारवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र अवशेष माना जाता है। फिर उसके बाद अपन मारवाड़ शैली की उपशैली जो है जोधपुर शैली की बात करते हैं। जोधपुर शैली राव मालदेव का शासनकाल मारवाड़ में कला संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद एक प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए गए जोधपुर शैली में? तो उत्तराध्ययन सूत्र, चोखेलाव महल, रागमाला चित्रावली, जिसे 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए चित्रित की गई थी। कौन सी? रागमाला चित्रावली। रागमाला चित्रावली जो है वो विट्ठल दास चंपावत के लिए चित्रित की गई थी। फिर है शैली का विषय क्या था जोधपुर शैली का? तो प्रेमाख्यान प्रधान शैली थी ये, जैसे ढोला मरवण, मूमल महिंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, ये जो है इस शैली के विषय थे। फिर उसके बाद है इसमें जो रंगों की प्रधानता क्या थी? तो लाल पीले रंगों की इसमें प्रधानता देखी गई है। फिर उसके बाद है कि इसमें जो है शैली में जो है खंजन पक्षी भी दर्शाया गया है। जो इनके जो चित्र थे उन चित्रों में खंजन पक्षी को भी दिखाया गया है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे जोधपुर शैली के? तो डालचंद, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, छज्जू, जीतमल, ये जो है मारवाड़ चित्र शैली यानी कि जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन बीकानेर शैली। ये भी कौन सी शैली है? तो मारवाड़ शैली की उपशैली है बीकानेर शैली। महाराजा अनूप सिंह के समय जो है अधिक चित्र बने। फिर जैन व मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब बीकानेर शैली में जो है जैन और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इसकी विशेषता क्या है बीकानेर शैली की? तो चित्र पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। मतलब ऐसी कौन सी शैली थी जिसमें चित्रकार अपना नाम और तिथि अंकित करते थे? तो बीकानेर शैली की ये विशेषता है। फिर है भागवत पुराण जो है इस शैली का प्रारंभिक चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, भागवत पुराण जो है किस शैली का चित्र है? प्रारंभिक चित्र है, तो बीकानेर शैली का ये प्रारंभिक चित्र है। फिर उस्ता कला विकसित हुई। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। तो उस्ता कला का विकास भी जो है बीकानेर शैली के अंतर्गत माना गया है। फिर है प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं इसमें? तो अली रजा, उस्ता हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल, हसन, मुराद, मुन्ना लाल जो है प्रमुख कलाकार हैं किस शैली के? बीकानेर शैली के।
इसके बाद अपन बात करते हैं किशनगढ़ शैली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है। राजा सावंत सिंह, जिसका जो है दूसरा नाम क्या है, नागरीदास से ये प्रसिद्ध है, का काल जो है किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना जाता है। तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल था, तो राजा जसवंत सिंह यानी कि नागरीदास का जो काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना गया। अब किशनगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया, तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जो है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया। फिर है चित्रित कृतियाँ कौन कौन सी, तो बनी ठनी, वेरी इंपॉर्टेंट। बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली की प्रमुख कृति है, जिसे मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद है कि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है, तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा बताया किसने, एरिक डिक्सन ने। फिर है जो बनी ठनी थी, बनी ठनी पर भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किए हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से किशनगढ़ शैली में, तो नानक राम, मोर ध्वज निहाल चंद, मूलराज, बदन सिंह, लाडली दास, भंवर लाल, छोटू राम, अमीर चंद और धन्ना जो है इस शैली के जो है प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद है जैसलमेर शैली। ये भी कौन सी शैली है, ये भी मारवाड़ शैली की उपशैली है। इस शैली का विकास जो है मुख्य रूप से महारावल हरराज आके सिंह हरराज आके सिंह मूलराज के संरक्षण में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसलमेर शैली का जो विकास है वो किसके संरक्षण में हुआ, तो महारावल हरराज, अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। फिर उसके बाद है कि इस शैली के कलाकारों ने अपनी कला में जोधपुरी व मुगल शैली का प्रभाव नहीं आने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी शैली है जिसके कलाकारों ने जो है अपनी कला के ऊपर किसी अन्य शैली का प्रभाव आने नहीं दिया, तो वो कौन सी शैली है, तो जोधपुर शैली है। इसीलिए जो है यह एक विशुद्ध स्थानीय शैली है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है कि मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूमल क्या है, मूमल जो है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। फिर है प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो नारायण, छज्जू और कृपाराम जो है इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन अजमेर शैली की। तो अजमेर शैली भी जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है। चित्रों में जैन मुगल शैली का प्रभाव देखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी शैली में जो है जैन और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिला है, तो अजमेर शैली है। फिर प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है राजा पाबूजी जूनिया के चांद द्वारा निर्मित है। 1698 में ये जो है जूनिया के चांद द्वारा बनाई गई। फिर उसके बाद है प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालसी, नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी, अजमेर के अल्लाह बख्श, ये जो है प्रमुख चित्रकार थे अजमेर शैली के। फिर स्त्री चित्रकार कौन कौन से थी, तो उसना और साहिब जो है अजमेर शैली की स्त्री चित्रकार थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन हाड़ौती। अपन ने जो है मेवाड़ पढ़ लिया, मारवाड़ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन हाड़ौती के बारे में। हाड़ौती चित्र शैली के बारे में सबसे पहले देखते हैं अपन कि जो चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रभुत्व जो है बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में था, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। वेरी इंपॉर्टेंट। हाड़ौती क्षेत्र जो है वो वहाँ के जो राजा रहते थे, हाड़ा राजा, उनके नाम पर वो क्षेत्र ही हाड़ौती क्षेत्र कहलाया, और वहाँ जो चित्र शैली पनपी उस शैली को ही हाड़ौती शैली कहा गया। अब हाड़ौती शैली के अंदर देखते हैं सबसे पहले कोटा चित्र शैली हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली है। हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली अब देखते हैं इसके अंदर, यह चित्र शैली राम सिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुई और स्वर्ण काल किसका माना जाता है, तो उम्मेद सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब कोटा शैली तो जो है
राम सिंह प्रथम के काल में स्टार्ट हुई और जो है सबसे ज़्यादा चित्र उम्मेद सिंह के काल में बने, इसलिए उम्मेद सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है कोटा शैली का। फिर शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। बूंदी तथा मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार का समूह चित्रण, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आखेट का जो है चित्रण इसमें दिखाया जाता है। कोटा शैली के चित्रों में मुख्यतः आखेट के चित्रों को दिखाया जाता है। फिर 1768 में डालू द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट कौन सा है? तो रागमाला सेट है। इस रागमाला सेट में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी शैली में रानियों को जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो वो है कोटा शैली। इसके बाद है कोटा की झाला हवेली। कोटा की झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग होता है इसमें। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो डालू, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण, नूर मोहम्मद, गोविंद राव, लच्छी राम और लालचंद जो है इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन बूंदी शैली। ये भी जो है हाड़ौती शैली की उपशैली है। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में, राव छत्रसाल हाड़ा, ये क्या लिखा हुआ है? राव छत्रसाल हाड़ा के काल में जो है इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। फिर उसके बाद है छत्रसाल के एक प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, छत्रसाल ने जो है रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना गया। फिर है चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो चित्रशाला का निर्माण है वो राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। फिर पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। किस शैली के अंदर जो है पशु पक्षी के चित्रण को विशेष महत्व दिया गया? तो बूंदी शैली में जो है पशु पक्षियों के चित्र को विशेष महत्व दिया गया। प्रमुख चित्र शैली कौन कौन सी है? तो राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव आदि जो है प्रमुख चित्र शैली के ये जो है उदाहरण है। मतलब इन चित्रों में इन चीज़ों का जो है वर्णन होता था, इन चीज़ों को दिखाया गया था। हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती थी, दरबार का दृश्य दिखाया जाता था, उत्सव दिखाया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद है कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो सूरजन, अहमद अली, रामलाल किशन, साधु राम और भीखराज जो है इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। फिर आगे बात करते हैं अपन ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ चित्र शैली के बारे में, तो शैली का जो सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा, मतलब इस शैली के ऊपर जो सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो मुगल शैली का जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा ढूंढाड़ शैली के ऊपर पड़ा है। फिर आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट चित्र, भित्ति चित्र के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ चित्र शैली जो है आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट चित्र, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपन ढूंढाड़ चित्र शैली की आमेर चित्र शैली के बारे में। तो आमेर चित्र शैली जो है ढूंढाड़ चित्र शैली की उपशैली है। तो मान सिंह प्रथम के समय ये जो है प्रारंभ हुई और प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में जो है यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। जो प्रारंभिक चित्र बना उसका नाम क्या था आमेर शैली का? तो यशोधरा चरित्र जो है सबसे पहले चित्रित ग्रंथ था। जिसके बाद है इसमें और कौन कौन से चित्रित ग्रंथ है? तो रज्मनामा अकबर के लिए चित्रित किया गया था। रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ये जो है राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। फिर है यशोधरा चरित्र, ये जो है आमेर शैली के प्रमुख चित्र हैं। फिर उसके बाद है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, गेरुआ रंगों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता था। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो मुन्ना लाल, हुकुमचंद, मुरारी, मुरली, पुष्पदत्त जो है आमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन जयपुर शैली की।
तो जयपुर शैली भी जो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। सवाई जय सिंह के समय प्रारंभ हुई और स्वर्ण काल किसे माना गया, तो प्रताप सिंह के समय को जो है जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना गया। चित्र शैली पर पहले आमेर चित्र शैली का, फिर यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। मतलब जयपुर शैली के ऊपर सबसे पहले आमेर चित्र शैली का प्रभाव पड़ा, फिर यूरोपियन चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। अब आगे बात करते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है जयपुर शैली की। तो आला गीला, आराइश, मोरकसी, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद चित्रण, पोर्ट्रेट, आदमकद पोर्ट्रेट, फिर लघु चित्रण जो है जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो राग रागिनी, बारहमासा, नायिका भेद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, नवरस, ये सब जो है जयपुर शैली के प्रमुख चित्र हैं। फिर उसके बाद प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो साहिब राम, घासीराम, मोहम्मद शाह, लालचंद, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, चिमना, हुक्मा गोपाल, ये जो है जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन अलवर शैली के बारे में। तो अलवर शैली भी जो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। प्रताप सिंह के समय ये जो है चित्र शैली प्रारंभ हुई, लेकिन स्वर्ण काल किसे माना गया, तो विनय सिंह का जो काल है वो अलवर शैली का स्वर्ण काल माना गया। ईरानी, मुगल, जयपुर शैली का जो है समन्वय देखने को मिलता है इसमें। फिर प्रमुख विशेषता क्या है, तो वेश्याओं का चित्रण, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण जो है अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए गए, तो नफीरी वादन, वेरी इंपॉर्टेंट, राजगढ़ के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र भी जो है अलवर शैली के जो है चित्र हैं। फिर गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन, ये जो है अलवर शैली के प्रमुख चित्र हैं। फिर है प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं, तो बलदेव, वेरी इंपॉर्टेंट, डालूराम, सालगा, शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम, ये जो है अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर शेखावाटी शैली की बात करें तो ये भी ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। जयपुर शैली की भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव जो है शेखावाटी शैली के ऊपर देखने को मिलता है। फिर शेखावाटी शैली को खुली कला दीर्घा, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस शैली को खुली कला दीर्घा यानी कि ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है, तो वो है शेखावाटी शैली। फिर प्रमुख विशेषता क्या है इस शैली की, तो हवेलियों पर चित्रांकन किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि शेखावाटी जो शैली है ना, उसके जो चित्र हैं वो हवेलियों पर चित्र बनाए गए हैं और कत्थई, नीले, गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिली। प्रमुख चित्रकार कौन था, तो देवा जो है वो शेखावाटी शैली का प्रमुख चित्रकार था। साथियों एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपनी जो है चित्रकला से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ चुके हैं अपन, अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मारवाड़ शैली जो है राव मालदेव के समय चित्र शैली का विकास हुआ। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने जो है श्रृंगदर का उल्लेख किया, जिसने जो है यक्ष शैली को जन्म दिया। फिर प्रारंभिक चित्र अवशेष कौन है, तो औद नियुक्ति वृत्ति जो है मारवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन जोधपुर शैली, जो कि मारवाड़ शैली की उपशैली है। राव मालदेव का शासनकाल जो है मारवाड़ में कला संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। फिर प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो उत्तराध्ययन सूत्र, छोखेलाव महल, रागमाला चित्रावली, जिसे 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए चित्रित की गई थी। शैली का विषय क्या है, प्रेमाख्यान है, जिसमें जो है ढोला मरवाण, मूमल महिंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी और ये जो है प्रमुख प्रेमाख्यान है इसमें। फिर लाल पीले रंगों की जो है इसमें प्रधानता देखने को मिली। शैली में जो है खंजन पक्षी को दर्शाया गया है। प्रमुख चित्रकार डालचंद, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, छज्जू और जीतमल जो है मारवाड़ शैली के यानी कि जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो उसके बाद बात की थी अपन ने
बीकानेर शैली की। तो महाराजा अनूप सिंह के समय अधिक चित्र बने। जैन और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषता क्या है? चित्र पर अपना नाम और तिथि अंकित करते थे चित्रकार। फिर जो भागवत पुराण है वो इस शैली का प्रारंभिक चित्र है। उस्ता कला यहाँ विकसित हुई। कहाँ पर? बीकानेर शैली के, यानी बीकानेर में उस्ता कला जो है विकसित हुई। फिर प्रमुख कलाकार कौन है? तो अली रजा, उस्ता हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल, हसन मुराद और मुन्ना लाल जो है इस जो है बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, कलाकार हैं। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने किशनगढ़ शैली की। ये भी मारवाड़ शैली की उपशैली है। राजा सावन सिंह का काल जो है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। चित्रित कृति कौन कौन सी है? तो बनी ठनी, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बताया। बनी ठनी पर जो है भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किए। प्रमुख चित्रकार नानक राम, मोर ध्वज, निहाल चंद, मूलराज, बदन सिंह, लाडली दास, भंवरलाल, छोटू राम, हमीरचंद और धन्ना। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने जैसलमेर शैली की। तो ये भी जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है। इसका विकास जो है महारावल, हरराज, आके सिंह, मूलराज के संरक्षण में हुआ। इस शैली के कलाकारों ने अपनी कला में जो है जोधपुरी व मुगल शैली का प्रभाव आने नहीं दिया, इसीलिए जो है यह एक विशुद्ध स्थानीय शैली है। फिर उसके बाद ये मूमल जो है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। प्रमुख चित्रकार कौन है? तो नारायण, छज्जू और कृपाराम। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने अजमेर शैली की। तो मारवाड़ शैली की ये भी उपशैली है। फिर इसमें जो है जैन और मुगल शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख चित्र कौन कौन से? तो राजा पाबूजी जो है प्रमुख चित्र हैं। जूनिया चांद के द्वारा बनाया गया था 1696 में। फिर प्रमुख चित्रकार जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाद का राम सिंह भाटी, खरवास से जालसी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी, अजमेर के अल्लाह बख्श। और स्त्री चित्रकार कौन थी? तो उसना और साहिब जो है महिला चित्रकार थी। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने हाड़ौती शैली की। तो हाड़ौती शैली जो है बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ा राजाओं का निवास था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहलाया या हाड़ौती क्षेत्र कहलाया ये। फिर इसमें जो है कोटा शैली आती है। हाड़ौती चित्र शैली की ये उप चित्र शैली है, कोटा शैली। अब देखते हैं इसमें कि यह चित्र शैली जो है राम सिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुई। स्वर्ण काल उम्मेद सिंह का माना गया। शैली में जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। बूंदी और मुगल शैली का समन्वित रूप पाया जाता है। प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार का सामूहिक चित्रण होता था, यानी कि आखेट का चित्र इसमें देखने को मिलता है। 1768 में डालू द्वारा चित्रित कौन सा चित्र था? तो रागमाला सेट जो है वो कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट है। रागमाला सेट में जो है रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। फिर उसके बाद है कि कोटा की जाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हल्के हरे, पीले, नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग। प्रमुख चित्रकार डालू, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण, नूर मोहम्मद, गोविंद राव, लच्छी राम और लालचंद जो है प्रमुख चित्रकार थे। फिर उसके बाद अपन ने देखा था बूंदी शैली। ये भी जो है हाड़ौती शैली की उपशैली है। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। छत्रसाल ने एक प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चित्रशाला का निर्माण जो है राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। पशु पक्षी चित्रण जो है इस शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव। फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो सुरजन, अहमद अली, रामलाल, किशन, साधु राम और भीकराज जो है इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आगे देखा अपन ने ढूंढाड़ शैली के बारे में। तो शैली का सर्वाधिक जो है मुगल प्रभाव पड़ा, मतलब इस शैली के ऊपर जो है मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट चित्र, भित्ति चित्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। फिर इसमें अपन आमेर शैली की बात करते हैं। तो आमेर चित्र शैली जो है ढूंढाड़ चित्र शैली की उपशैली है। मान सिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुई। प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में जो है यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। चित्रित ग्रंथ रजमनामा अकबर के लिए चित्रित किया गया। रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी,
वैली जो है राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए यशोधरा चरित्र। ये जो है प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं। फिर है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, कौन सा रंग, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया। प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो मुन्ना लाल, हुकुमचंद, मुरारी, मुरली और पुष्पदत्त जो है इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आगे बात की थी अपन ने जयपुर शैली की, वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढाड़ शैली की उपशैली है ये। सवाई जय सिंह के समय प्रारंभ हुई थी, स्वर्णकाल प्रताप सिंह का माना गया। फिर चित्र शैली पर पहले आमेर चित्र शैली का प्रभाव देखा गया, फिर यूरोपियन चित्र शैली का प्रभाव देखा गया। फिर प्रमुख विशेषताएं क्या है, आला गेला, आराइश, मोरकसी, भित्ति चित्र, पोती चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण जो है इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख चित्र कौन है, प्रमुख चित्र जो है राग रागिनी, बारहमासा, नायिका भेद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, नवरस जो है प्रमुख चित्र हैं। फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, तो साहिब राम, घासीराम, मोहम्मद शाह, लालचंद, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, चिमना, हुक्मा, गोपाल। हुक्मा गोपाल ये जो है जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा था अलवर शैली को, तो अलवर शैली भी जो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। प्रताप सिंह के समय ये शैली प्रारंभ हुई, स्वर्णकाल विनय सिंह का माना गया। ईरानी मुगल जयपुर शैली का समन्वित रूप देखा गया इस शैली में। मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही, तो वेश्याओं का चित्रण, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस शैली में वेश्याओं के चित्रण को दिखाया गया है, तो अलवर शैली है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का जो है चित्रण किया गया है। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो नफीरी वादन, राजगढ़ के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र, गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन। फिर है प्रमुख चित्रकार बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम जो है अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन शेखावाटी शैली, ये भी जो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। जयपुर शैली की भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, यानी कि शेखावाटी शैली के ऊपर जो है जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। शेखावाटी शैली को खुली कला दीर्घा ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख विशेषता क्या है, हवेलियों पर चित्रांकन किया गया है, कत्थई, नीले, गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिली है। और प्रमुख चित्रकार कौन था, तो देवा जो है प्रमुख चित्रकार था शेखावाटी शैली का। तो साथियों ये थी अपनी क्लास राजस्थान की चित्रकला। अपन ने पिछली क्लास में पहला पार्ट पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट में अपन ने राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।